गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आपको पता लग रहा होगा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ और बहुत सारे कंटेंट पढ़ने वाले, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया था आपको, जिसमें हमने 2 पार्ट में वीडियोस को डाला भी है। एक इंट्रोडक्शन के नाम पर वो होगा जिसमें हम लोग ये पता कर रहे थे कि क्या क्या पढ़ना है, और हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत जाना था। ठीक है, अगर मैं रिपीट करूँ तो सारे टी रेशियोज़ है, मल्टीप्लाई रिलेशन है, उसके साथ हमने रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में पढ़ा, उसके साथ हमने कोएफिशिएंट रिलेशन के बारे में पढ़ा। अब अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे ट्राइंगल, उसमें भी हम लोग बात कर रहे थे राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समय बचाकर एग्जाम में देगा वो है ट्रिपलेट। क्या है? ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट निकालने का तरीका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी के जितने भी वैल्यू होंगे उनके स्क्वायर करके बी के जितने वैल्यू होंगे उनके स्क्वायर करके जोड़ने पे जो आ रहा होगा वो एच हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये निकलता कैसे? देखिए भाई साहब, अगर आप ट्रिपलेट का निकालने का फॉर्मूलाज देखें तो 2 फार्मूला होता है, एक हाफ इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और एक होता है हाफ इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। देखिए, मैं आपको सीधा ट्रिपलेट निकालना भी सिखा रहा हूँ कुछ सेकंड्स में, लेकिन आप समझिए कि वो निकलता कैसे। तो इस फार्मूले से अगर आप बात करिए फार्मूला कहाँ से आया, तो फार्मूला आइडेंटिटी 2 से आया। आइडेंटिटी 2 जब मैं पढ़ाऊंगा तब इस फार्मूला को डिस्कस कर रहे होंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ से इस फार्मूला का जन्म हुआ। क्लियर है? अब देखिए एक बात क्या है कि अगर आप ट्रिपलेट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिपलेट में क्या हो रहा होगा, ट्रिपलेट में हम बात कर रहे होंगे एक्स की वैल्यू की, एक्स की वैल्यू की। 1 का ट्रिपलेट नहीं हो सकता, अगर 1 आप यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीधा बात कर रहे हैं x बराबर 3 की। फिर मैं कह रहा हूँ कुछ सेकंड्स में मैं बताने वाला डायरेक्ट आप कैसे निकालेंगे ट्रिपलेट। ठीक है ना, कैसे आप फटाक से ट्रिपलेट को बस ऐसे ऐसे गिनते गिनते आप निकाल लेंगे। लेकिन आपको जानना जरूरी है बेसिक कॉन्सेप्ट में ज़्यादा ध्यान। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको जितना ट्रिक में समझा रहा हूँ आप उतनी तक ही लिमिट हो जाएंगे, और मैं चाहता नहीं कि आप लिमिट हो जाए। ठीक है ना, इसीलिए मैं सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप खुद अपने ऊपर स्टैंड करें और कोई भी सवाल को आप खुद से बनाने की कोशिश करें। तो अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो देखिए मैं यहाँ 3 पुट करूँ तो आप बताइए, अगर 3 पुट करता हूँ तो हाफ 3 प्लस 1/3, जिसका मतलब क्या रहा होगा 3 3 जा 9 प्लस 1 10, और यहाँ पे कितना था 1/2 10/3, तो ये कितना आ गया 5/3। यानी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमें मिला है 5/3 का। ठीक है, अगर हम इसी x को इस वाले फॉर्मूले में पुट करें तो हाफ इंटू 3 माइनस 1/3, जिसका मतलब हो रहा होगा 8/3, जहाँ पर आ रहा होगा 4/3। तो एक बात आप समझेंगे, क्या समझेंगे कि ट्रिपलेट 3 पुट करने पे एक रेशियो आया 5/3, एक रेशियो आया 4/3। और अगर आप बात करें तो ये 3, ये 5 और ये 4, यानी 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। इसी तरह से आप x बराबर 4 पुट करके देख ले, x बराबर 5 पुट करके देख ले, x बराबर 6 पुट करके देख ले, सारे ट्रिपलेट के वैल्यू ऐसे ही निकलते हैं इन्हीं फार्मूला पे। लेकिन बात ये है कि इन फार्मूला बहुत बच्चे याद नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि वो उनको पुट करके फिर निकालना पड़ता है। तो उसके लिए मैं एक आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ जिससे आप तुरंत ही निकाल पाएंगे। और देखिए, नंबर्स 2 ही तरीके के हो पाएंगे, एक ऑड नंबर्स और एक इवन नंबर्स। तो मैं आपको दोनों के बारे में बताता हूँ। आप किसी की भी ट्रिपलेट बस ऐसे ही निकाल सकते हैं, कुछ सेकंड्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको समझना है, और समझने के लिए आपको बोर्ड पे ध्यान देना होगा। दूसरी बात यह है कि आप सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है ना, इससे क्या होगा, आपको पहली बात तो पुण्य मिलेगी और थोड़ा सा मेहनत बाकी लोगों तक पहुंच पाएगा। बहुत सारे बच्चे थोड़ा बहुत इधर उधर से देख देख करके और अपना समय जाहिर करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट किसी भी पेपर के लिए देखें, ट्रिग्नोमेट्री में कोई सवाल ही आपके पास ना बचे। उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, और आपको हर वीडियोज़ का अपडेट मिलने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेल आइटम्स के साथ। ठीक है ना, देखिए इतना तो मुझे पता भी नहीं था, लेकिन हमारे कुछ मैनेजर जो बहुत अच्छे क्वालिटी के टेक्निकल है, हमें बताया कि बच्चों को कितनी अच्छे से सुविधाएं मुहैया कराई जाए। उसके लिए एकमात्र तरीका था सब्सक्राइब करके बेल आइटम्स पे क्लिक करना, और थोड़ा पुण्य कमाने के लिए भी आपको ये कहा जा रहा था कि आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आप इस तरह से
दूसरे लोगों से पुण्य भी कमा सकते हैं और आप अपना भी कल्याण कर सकते हैं बेल आइटम्स को दबा के, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हर वीडियोज़ के, ठीक है। और बहुत जल्दी हम इसी चैनल पे आने वाले हैं बहुत प्रीवियस ईयर के जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में होने वाला पेपर है वो बहुत जल्दी होगा। जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, उसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो उसमें मैं एक बुक है घटना चक्र, जिसके बहुत डिमांड है, मैं उसके एक एक सवाल के एक एक क्वेश्चंस का जितने भी सवाल के बेस्ट से बेस्ट अपलोड, जहां आप समय बचा पाएंगे, मतलब 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स 4 सेकंड्स में सवाल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो सवाल आपको मिनट लग रहा था वो 10 सेकंड्स 12 सेकंड्स में, जो आपको 5 मिनट लग रहा था वो मुश्किल से 1 मिनट से कम में हो जाना है। आप समझ पा रहे हैं? तो वो सारी भी मैं चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ इसी प्लेटफॉर्म पे, आपको बहुत मज़ा आया करके, बस आप बने रहिए इनके साथ, ठीक है। देखिए, अगर ट्रिपलेट की बात करें तो मैंने अभी तुरंत आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि नंबर्स 2 ही तरीके के हो सकते हैं। कौन सा? एक ऑड नंबर, एक ऑड नंबर्स हो सकते हैं और एक इवन नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑड नंबर और इवन नंबर की बात करें तो देखिए ये 3 था, जैसे कि मैंने 3 का आपको निकाल कर दिखाया अभी फॉर्मूले में पुट करके। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते तो आप क्या करेंगे, तो 3 है, 3 का ऑड नंबर्स वाले सीरीज में मैं बता रहा हूँ। अगर 3 है तो आप क्या करें, 3 का स्क्वायर कर लें, 3 का क्या कर लें, स्क्वायर। जैसे ही 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा और उसको 2 से डिवाइड कर लें। 3 का स्क्वायर करने के बाद 9 को 2 से डिवाइड कर ले, यू विल गेट 4.5, ठीक है। लेकिन आपको 4.5 से कोई मतलब नहीं होगा, 4.5 से पहला होल नंबर क्या होगा, 4, और 4.5 के बाद होल नंबर क्या होगा, 5। तो हम ये कहेंगे कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। आपको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आप बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक और नंबर लेकर के जो कि ऑड होगा। क्या होगा, 5। अगर मैं 5 ले लूँ, 3 के बाद क्या ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। अगर मैं 5 लेता हूँ, ठीक है ना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 25 हो जाएगा। और 25 को कितना से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करने पे यू विल गेट 12.5। लेकिन आपको 12.5 से कोई मतलब नहीं होगा, आपको मतलब होगा 12.5 से पहले वाले होल नंबर से, जो कि 12 हो रहा होगा, और 12.5 के बाद वाले होल नंबर जो कि 13 हो रहा होगा। तो हम एकदम कह सकते हैं कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया, चलिए एक और लेता हूँ। अगर हम 7 लेते हैं तो 7 का स्क्वायर 49, और 49/2 अगर आप कर रहे होंगे तो यू विल गेट 24.5। लेकिन आपको 24.5 से कोई मतलब नहीं है, आपको 24.5 से पहला का नंबर क्या होना है, 24, और इसके बाद का नंबर 25। तो आपको पता लग गया कि 7 24 25 एक ट्रिपलेट है। आप समझ पाए होंगे। चलिए, नहीं समझ पाए तो एकदम समझ पाएंगे इस वाले क्वेश्चन में। देखिए, अगर हम एक और ले लेते हैं तो हम 9 ले लेते हैं, इसके बाद 9, आप कोई भी निकाल सकते हैं, 113 का भी निकाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 9 की, तो 9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 81, और 81 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 40.5। लेकिन 40.5 से आपको कोई मतलब होगा क्या, नहीं होगा। 40.5 से होल नंबर आ रहा होगा 40, और 40.5 के बाद होल नंबर आ रहा होगा 41। तो हम ये कहेंगे कि 9 40 और 41 एक ट्रिपलेट है। आप समझ पाए। अब हम बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स में क्या हो रहा होगा, थोड़ा सा इससे अलग होगा। वो क्या है कि इवन नंबर में अगर बात करें हम 4 की, ठीक है, अगर हम 4 की बात करते हैं या 6 की बात करें, कहीं से भी आप शुरुआत कर लें, तो आप कहेंगे ये 4 है। अगर ये 4 है तो 4 का आप पहले ही आधा कर लें। ऑड वाले में स्क्वायर करने के बाद आधा कर रहे थे, हाफ कर रहे थे, इस वाले में हम पहले ही आधा कर लेंगे। जैसे ही आप इसको आधा करेंगे तो यू विल गेट 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। 4 से पहले आपको क्या लेना है, 4 से पहले क्या लेना है, 3, और 4 के बाद क्या लेना है, 5। तो हम ये बोलेंगे कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। क्लियर है? नहीं, कोई बात नहीं। अगर हम लेते हैं यहाँ पे 6, तो 6 को आप जब आधा करेंगे, 6 का जब आप हाफ करेंगे तो 3 आएगा। 6 का हाफ करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा। 6 का हाफ करेंगे तो 3 आएगा। 6 का हाफ अगर आप करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा। 9 से पहले आपको नंबर लेना है। क्या लेना है? 9 से पहले नंबर 8, और 9 के बाद का नंबर क्या हो जाएगा, 10, और हमने यहाँ क्या लिया था, 6। तो 6 8 10 एक ट्रिपलेट है। आप बात समझ पाए। चलिए एक और ले लेते हैं। अगर हम 6 के बाद 8 लेते हैं तो 8 का आधा हो जाना है
4 का स्क्वायर 16, लेकिन 16 तो आपको लेना नहीं भाई साहब, 16 से पहले 15 और 16 के बाद 17, तो हम ये कहेंगे 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट। बात समझ गए। एक और ले लेते हैं, अगर आप लेते हैं 12 ले लीजिए, मान लीजिए 12, तो 12 का हाफ कितना हो जाना है 6, 6 का स्क्वायर 36। अगर हम 12 लेते हैं तो 6 का स्क्वायर 36, 36 से पहले 35 आ रहा होगा और 35 के बाद 37 आ रहा होगा, तो यू विल गेट ट्रिपलेट ऑफ 12, 35, 37 इज द ट्रिपलेट ऑफ दिस। आप समझ रहे हैं, यानी आप चुटकियों में इवन नंबर और ऑड नंबर्स के ट्रिपलेट यूं ही निकाल सकते हैं। और समझिए बात को, भरोसा रखिए, आपको खुद भी पता लग रहा होगा इन ट्रिपलेट निकालने में ही कितने सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं और कितना समय लग जाता है। तो आपको ट्रिपलेट पूरी याद होनी चाहिए। आपको आ गया तरीका, बहुत अच्छी बात है, आपको आ गया तरीका, लेकिन कुछ कुछ ट्रिपलेट ऐसे होते हैं जो आप याद रखें तो मतलब बस ऐसे निकल जाएगा ट्रिपलेट पर सवाल, ठीक है ना। जैसे हम आपको बताते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, आपको कौन कौन सा ट्रिपलेट जो है वो याद रखना है। और याद क्या रखना है, आपको सवालों के साथ यूज टू होना, डेफिनेटली याद हो जाना है। आप अपना नाम क्या याद किए कि डेली अपने साथ खाते पीते सोते बैठते उठते रहते है ना। जो आपको पसंद है जीवन में उनका नाम याद करना पड़ता है क्या, नहीं करना पड़ता ना। तो वैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री को पसंद करने लगे। और मेरा बताने का तरीका ऐसा है कि आपको हो ही नहीं सकता कि समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। समझ में तो आपको आना ही है, बस शर्ते एक क्या प्रॉब्लम है कि आपको नियमित तरीके से पढ़ाई करनी है, कंटिन्यूटी रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, जिसके साथ आपको बहुत मज़ा भी आएगा और फुल कंटेंट तो देने का मैंने आपको वादा किया ही है, ठीक है ना। तो चलिए, अगर याद भी रखना हो तो आप ट्रिपलेट लिख ले जो आपको याद रखना है, मतलब 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है, ठीक है। 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है, ठीक है। 6, 8, 10 एक ट्रिपलेट है। 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट है। 8, 15, 17 एक ट्रिपलेट है। समझ पा रहे हैं क्या। अगर हम बात करें 9, 40, 41 एक ट्रिपलेट है। अगर हम बात करें 11 की, 11, 60, 61 एक ट्रिपलेट है। अगर हम बात करें 12 की तो 12, 35, 37 एक ट्रिपलेट है। मतलब आपको ये सब याद होना चाहिए, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आया है। मतलब दिख गया 12, हाँ 12 क्या, 12 से क्या 12, 35, 37 होता है, 37, 37 हाइपोटेन्यूज पूछा तो खत्म हो गया सवाल। मतलब चुटकियों में सवाल बन जाएगा, आप यकीन माने 12, 35, 37, और यकीन नहीं भी माने मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, आप ऐसे भी बर्बाद है। आपको मैंने ये सारी चीज़ें फुल कंटेंट के साथ इसलिए पढ़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस बात की कि कहीं भी एक जगह बहुत कुछ नहीं मिल पाता और फुल कंटेंट के साथ नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर समझ में आता है क्वारीज और इसके लिए, तो क्वारीज के लिए जो यहाँ के बच्चे हैं या कहीं के भी बच्चे, तो मैं वो भी सुविधा लाने वाला हूँ। जो बच्चे इधर देख रहे हैं और जो इधर के हैं वो ऑफलाइन क्लासेस में हमसे जुड़ सकते हैं, MIT मैथ्स क्लासेस में, ठीक है ना। और सारी चीज़ें आपको ऐसे में मिल रहा होगा, बहुत सारी बोर्ड में सब्सक्राइब, यूट्यूब माई चैनल वगैरह, वैसे तो कुछ है नहीं। क्योंकि देखिए, मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जो अच्छा और जो मेहनत करता है ना, उनके लिए किसी को प्रमोशन की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। मैंने जो चीज़ें आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाने के लिए क्या, वो आपके लिए था, ठीक है ना। तो 12, 35, 37 के बाद अगर हम बात करें तो 16, 63, 65, ठीक है। 20, 21, 29 काफ़ी है, इतना आप याद रखिए। इससे ज़्यादा लिखा देंगे तो आप बोलेंगे क्या हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं क्या मैथ्स का। तो भाई साहब बहुत, मैं फिर कह रहा हूँ, छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम्स की, ठीक है। और कोई बात नहीं है। ये सब अगर आप याद रख पाएंगे तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे क्वेश्चंस के साथ और दिखने लगेगा आपको आंसर्स, बिना पेन छुए आप सब बना पाएंगे, ठीक है ना। अगर थोड़ा बहुत आपको जानने की ज़रूरत है तो मैं क्वेश्चंस ले लूँ क्या आपके लिए, देख लो, छोटा सा क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चंस मैं लिखूंगा नहीं, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है, मैं ऐसे भी कोई चीज़ आपको नहीं बताने वाला हूँ जो एकदम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम ना हो। मैं सब कुछ आपको पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम बताने वाला हूँ। देखिए, अगर एक ट्रायंगल ऐसे बन गया जिसमें दे रखा था क्या, मैं बता देता हूँ। AB की, मान लो ABC दे रखा है राइट एंगल एट B, मतलब 90 डिग्री। AB की वैल्यू दे रखी थी 7 और बाकी क्वेश्चन में दे रखा था कि AC माइनस BC का डिफरेंस है 1। AC माइनस BC का डिफरेंस दे रखा था 1 और आपसे पूछा था cot A प्लस sec C, मतलब कुछ भी पूछ सकता है, इसमें बहुत बड़ी बात, cot A प्लस sec C, ठीक है। तो देखिए, आपको कुछ करना ही नहीं था, आप मुझको बताइए क्या AB 7 दे रखा है
और 7 का आपको मैंने ट्रिपलेट निकालना सिखाया। 7 है ऑड नंबर, 7 अगर ऑड नंबर उसका स्क्वायर 49 को हाफ करेंगे 24.5, यू विल गेट 24 एंड 25, यानी 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। और सबसे बड़ी वाली जो भुजा होगी वो हाइपोटेनियस होगी। तो 7 24 25 में 25 सबसे बड़ी है जो कि हाइपोटेनियस है। ये 7 दे रखा था, ये 24 है, और दोनों का डिफरेंस भी 1 दे रखा है। खत्म हो गया। अगर ये पता लग गया तो कॉट ए की वैल्यू आपको पता है कैसे b/p होती है, तो ये b है और ये p है, तो 24/7 हो गया। सेक सी के बारे में, अच्छा कॉट ए है, सॉरी, अगर कॉट ए है, देखिए हाँ ये भी आपको ध्यान रखना, कॉट ए है तो ए के अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और कॉट ए बराबर b/p होता है। b/p का मतलब कितना हो रहा होगा 25/7, b/p 7/25। और अगर सेक्सी के बारे में अगर हम बात कर रहे होंगे, अच्छा कॉट ए है, ए के अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया बेस/p, ठीक है, 7/24, ठीक है। और अगर सेक्सी के बारे में बात करो तो सी के अकॉर्डिंग, सही है, सी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाना था, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, और ये होता है h/b। तो h कितना है 25, और बेस कितना है अगर सी के अकॉर्डिंग देखें तो 24, तो यू विल गेट कितना 25 एंड 7 32/24। यही सवाल का उत्तर। क्लियर है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, ठीक है ना। गर्मी भी लग रही है, देखिए आपको बात भी समझनी है बहुत अच्छे से। और मैं एक बात फिर कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से पढ़ें, जिनको ये चीज़ें आती हैं वो भी ज़बरदस्ती देखें, क्योंकि ये सारी चीज़ों से कनेक्ट करके मैं आपको मेंस के सवाल कराऊंगा। एनटीपीसी के मेंस हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीजीएल मेंस हो, मैं सब कुछ कराने वाला हूँ। आप थोड़ा सा यकीन माने। और ऐसे ही पेपर, ऐसे ही सवाल मैंने आपके लिए ले लिया, कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं। और कैलकुलेशन तो बड़े बड़े महात्माओं से गलती हो, हमारी क्या, गर्मी लग रही बहुत। आप भी गर्मी में मत रहिए, पंखा चलाइए, मज़े में रहिए। हम आपके लिए इतना तकलीफ़ कर रहे हैं, आप मेरे लिए थोड़ा तकलीफ़ करें, शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू।